पाठ का उद्देश्य देखते हैं। पाठ का उद्देश्य इस प्रकार है। इस पद्यांश के द्वारा चारपाई नामक रचना शैली का परिचय कराना, भारतीय सभ्यता के प्रति रुचि उत्पन्न करना, भक्ति मार्ग का महत्व बताना, ये इस कविता पाठ का उद्देश्य है। पद्य पाठ की अनेक शैलियाँ होती हैं, कई शैलियाँ होती हैं, जैसे कि 2 लाइन वाले, 2 पंक्ति वाले पद्यांश को दोहा कहा जाता है। उसी तरह 4 पंक्तियों वाले पद्यांश को चारपाई कहा जाता है। आज का हमारा कविता पाठ भी उसी शैली से संबंधित है। देखते हैं। विधा है चौपाई मात्रिक समछंद, और इसकी विशेषता है चौपाई लय और ताल के द्वारा गाया जाता है। चौपाई चंद 4 पंक्तियों का होता है और इसकी प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। मैं अभी इसका विवरण देती हूँ कि चौपाई मात्रिक समछंद क्या होता है और उसमें 16 मात्राएं किस तरह गिनी जाती है, इसका विवरण देखते हैं। चलिए मात्रिक समछंद का विवरण देखते हैं। चलिए, मात्राओं की गिनती इस प्रकार की जाती है। इस तरह के चिन्ह को हम एक मात्रा के समान बता सकते हैं और इस तरह या इस तरह के चिन्ह को हम 2 मात्राओं की गिनती में ले सकते हैं। इसका अभ्यास हम करते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 चारपाई के 2 पंक्तियों को हमने दिया है। इसका विवरण इस तरह है। प्रभु जी, इस अक्षर का चिन्ह इस तरह ले सकते हैं और जो छोटी मात्रा वाली अक्षर होती है उसे इस तरह का दिया जा सकता है। बड़ी मात्रा वाले अक्षरों को यह सिंबल दिया जा सकता है। इसी तरह अगर हम ये सिंबल लेते जाएं और इनकी गिनती करें तो हमें 16 मात्राएं यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। यहाँ पर कुल 16 मात्राएं हमें देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, आप अगली पंक्तियों को भी आप इस तरह विवरण से लिखिए और गिनती कीजिएगा कि आपको हर पंक्ति में 16 मात्राएं दिखाई देगी। ये इस चारपाई मात्रिक समछंद की विशेषता है। संत कवि रैदास जी का कविताक्षर देखते हैं। हम सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के काल को 4 कालों में विभाजन किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हमारे कवि रैदास जी भक्ति काल से संबंधित हैं। इस भक्ति काल के कवियों को 2 शाखाओं में बांटा गया है: निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। इस भक्ति धारा के अनुसार इस भक्ति के कवियों के अनुसार कहते हैं कि भगवान जो है निर्गुण निराकार है और इस धारा के कवि में कहते हैं कि उनका आकार है। इसके अंतर्गत 2 शाखाएं हैं, एक प्रेम वाली शाखा है और दूसरा ज्ञान वाली शाखा। इन कवियों के अनुसार प्रेम ही भगवान है और इन कवियों के अनुसार इनका मत है कि ज्ञान ही भक्ति है, ज्ञान ही भगवान है। इसी ज्ञान वाली शाखा से संबंधित है आज के हमारे कवि रैदास। इन्हें रविदास भी कहा जाता है। इनके अनुसार ज्ञान ही भगवान है, जहाँ ज्ञान होता है वही भक्ति होती है। ये इनका मत है। उनके बारे में और कुछ विशेषताएं देखते हैं। चलिए, संत कवि रैदास क्रांति युग पुरुष, संत परंपरा के महान योगी और परम ज्ञानी, निर्गुण संत और समाज सुधारक थे। इनको बचपन से ही साधु संतों की संगति में रहना अच्छा लगता था। यही कारण है कि इनके मन में भक्ति भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक भेदभाव, जात पात की भेदभाव को कम करने का प्रयत्न किया था। हमारे कवि रैदास जी, इनका जीवन काल सन 1482 से सन 1527 तक माना जाता है। इनके जीवन काल के संबंध में कई मतभेद हैं। इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश का वाराणसी। यही वाराणसी जिसे हम काशी, बनारस और देवभूमि के नाम से जानते हैं। इनके पिता संतोख दास जी हैं। इन्हें रघु भी कहते थे। ये एक जाति के चमार थे। ये जूते बनाने का काम करते थे। चारपाई पद्यांश की व्याख्या देखने से पहले हम उससे संबंधित कठिन शब्दों को देखते हैं। चलिए, बांस, इसका अर्थ है सुवास यानी सुगंध।
और एक अर्थ है निवास। समानी यानी सिमटना, समान। घन मेघ, वन यानी वन जंगल। चितवही इसका अर्थ है देखना। चकोरा, चकोरा यानी चकोर पक्षी यानी चातक पक्षी जिसे हम पपीहा कहते हैं। सुहागा इसका अर्थ है भाग्यवान। इसका एक और भी अर्थ है कि ये सुहागा यानी सोना गलने वाला एक द्रव्य होता है, एक क्षार द्रव्य होता है। ये एक लिक्विड होता है जिसे हम सोना गलने के लिए उपयोग करते हैं। प्रस्तुत रैदास द्वारा रचित चारपाई की व्याख्या देखते हैं। चारपाई में देखिए पंक्तियों के अंत में समानता होती है यानी समान अक्षर हमें देखने को मिलते हैं। ये एक और खासियत है, एक और स्पेशलिटी है, विशेषता है इन चारपाई पद्यांशों की। इसका हम विवरण देखते हैं। यहाँ रैदास जी, संत गुरु रैदास जी कहते हैं कि प्रभु, हे स्वामी, तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ। जिस तरह पानी में चंदन को मिलाने से पर पानी के हर एक अणु अणु में चंदन मिल जाता है, उस तरह मैं तुम्हारी भक्ति में मिल गया हूँ, खुल गया हूँ। और जैसे अंग, पानी के अंग अंग में, जिस तरह पानी के अंग अंग में सुगंध, चंदन का सुगंध फैल जाता है, मिल जाता है, मैं उसी तरह समा गया हूँ तुम्हारी भक्ति में। मैं उस तरह समा गया हूँ, चंदन की तरह समा गया हूँ। और आगे कवि कहते हैं, रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन हो यानी तुम मेघ हो तो मैं वन का मोर हूँ। जिसे मोर मेघ को, घन को देखकर, बारिश के बादलों को देखकर खुश होकर झूम उठता है, मैं उसी तरह तुम्हारी भक्ति में झूमता हूँ। और ये भी कहते हैं कि मैं चकोर की तरह मैं भी तुम पर आशा, मेरी भी तुम पर आशा है। ये शब्द हम जानते हैं कि चकोर पक्षी चंद्र की ओर क्यों देखता है, क्योंकि चंद्र यानी चंदा ये स्वाति नक्षत्र में जब प्रवेश करता है तब बारिश होती है। ज़रूर उस समय बारिश होती है, उसी समय के बारिश के पानी को ये चकोर पीते हैं, स्वीकार करते हैं, अन्य किसी पानी को नहीं स्वीकार करते। ऐसे ही भक्ति मेरी है, जैसे चंद्र के प्रति चकोर आशा से निहारता है, देखता है, मैं तुम्हारी भक्ति में उस तरह लीन हो गया हूँ। और कहते हैं कि प्रभु अगर तुम मोती हो तो मैं धागा हूँ। मोती को बिना धागे का उपयोग नहीं किया जा सकता, या हम खाली धागे को नहीं पहन सकते और नहीं सजा सकते हैं। इसीलिए ये जिस तरह पूरक है एक दूसरे के, मैं तुम्हारी भक्ति में पूरक हो गया हूँ। और कहते हैं कि मैं, अगर आप सोना है, हे प्रभु अगर आप सोने के समान हैं तो मैं सुहागा हूँ, यानी सोने को गलने के लिए, सोने को पिघलाने के लिए एक क्षार द्रव्य का उपयोग किया जाता है। उस सोने के साथ उसको पिघलाने के बाद एक क्षार द्रव्य जो है सोने में मिल जाता है। मैं उस तरह आपकी भक्ति में मिल गया हूँ, सिमट गया हूँ, मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ। और कहते हैं कि हे प्रभु तुम स्वामी हो और मैं दास हूँ, मेरी भक्ति है, इस तरह की मेरी भक्ति है, मैं अपनी भक्ति को यहाँ व्यक्त कर रहा हूँ कहकर रैदास जी अपनी चारपाई को बताते हैं।